नाज़रीन, इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज में नूरा कुश्ती का वक्त हुआ चाहता है। एक टीवी शो में नूनी और जाले लड़ पड़े। मेरा मतलब है इन पार्टियों के रहनुमा लड़ पड़े। इनका ठीक है, जब चाहे हाकिम के हुक्म पर नूरा कुश्ती शुरू और जब चाहे बाहों में बाहें डाले एक हो जाते हैं। मगर याद रहे, ये चोरों और डाकुओं की साजे की हंडिया है जो बीच चुराहे पर ही फूटेगी। सारा पाकिस्तान जानता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के सिक्के के दो रुख हैं और ये सिक्का किसी की जेब में पड़ा है। जब चाहा उधर से इस्तेमाल कर लिया, जब चाहा दूसरी तरफ से इस्तेमाल कर लिया और जब चाहा दोनों को एक बार में ही इस्तेमाल कर लिया। जैसे ये सियासी जमातें ना हो बल्कि कठपुतलियां हों। पहले ये कठपुतलियां मिसाके जमहूरियत के नाम पर एक जगह जमा हो गई। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पीडीएम की शक्ल में जमा हुई और उसके बाद अब ये एक दूसरे का सहारा बनकर असेंबलियों में जबरदस्ती काबिज हो चुकी हैं। एक ने 17 तो दूसरी ने 20 सीटों के साथ अवामी ओहदों पर कब्जा किया हुआ है। शर्मिला फारूकी और अफनानुल्लाह ने टीवी शो में इस नूरा कुश्ती का आगाज किया। शर्मिला फारूकी ने अफनानुल्लाह को खरी खरी सुना दी। ये सब एक ही टोकरे के अंडे हैं। हर बजट से पहले बजट पास करने की रिश्वत लेना इनकी आदत है। एक सवाल का जवाब देते हुए शर्मिला ने अफनानुल्लाह को खरी खरी सुना दी। कहने लगी, अगर हम वोट ना दें तो ये बजट पास नहीं करवा सकते। ये बात करके हम पर एहसान ना करें। ये इनके ऊपर हमारा एहसान है कि हमारे वोट से इनकी हुकूमत खड़ी है, जबकि दूसरी तरफ नून लीग के वोट से पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी तो खड़ी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक ही हैं और पाकिस्तान की अवाम इनसे नफरत करते हैं। दोनों करप्ट और मफाद परस्त गिरोह है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि कवानीन बगैर वोटों के पास हो जाते हैं। ये तो मामूली सा बजट है, ऑनलाइन पास हो जाएगा। एक दूसरे को झूठ मूठ के ताने मारने छोड़ दीजिए। यहाँ इस शो में दोनों के दरमियान बहस में अवाम की हुकूक की बात नहीं हो रही। यहाँ तो अपनी हैसियत और अपने हिस्से की बात हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ नूरा कुश्ती और सिर्फ नूरा कुश्ती है। अवाम से अपील है कि इन नौसरबाजों के झांसे में ना आए। दोनों पार्टीज ब्लैकमेलर हैं। अवाम का मफाद कहाँ है कोई पता नहीं। ना बजट नून लीग का है, ना इन्हें पास कराने की कोई जरूरत है। जो मालिक हैं वो इशारा करेंगे तो ये सब बतौरे ज़ियाउल हक दुम हिलाते आ जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, इसीलिए इन्हें एक सिक्के के दो रुख वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। आज ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को औकात दिखा रही हैं। वैसे तो इनका लड़ना बनता है, मगर ये लड़ाई इनके जाती मफाद के लिए ही होती है या फिर एक दूसरे से ज्यादा हिस्सा हासिल करने के लिए होती है, कोई माने या ना माने। लेकिन अर्दली हुकूमत और इनके हैंडलर इमरान खान के बुग़्ज़ में फिरौन बन गए हैं और इस फिरौनियत को पाकिस्तान के मजलूम अवाम भुगत रहे हैं। मैडम शर्मिला फारूकी से अर्ज किया है कि आप चाहें या ना चाहें वोट तो आप देंगे और जरूर देंगे। बाकी ये नूरा कुश्ती है जिसे आप 50 साल से लड़ते चले आ रहे हैं। अवाम अब आपको बेहतर तौर पर समझती है। ये दौर पीटीवी का तो है नहीं कि जो आपने कहा अवाम ने सच जान लिया। अब आपका कोई नाटक नहीं चलेगा। हकीकत ये है कि दोनों जाली सीटों पर बैठे हैं और जानिबदाराना इलेक्शन के बाद वजूद में आए हैं। दोनों अवाम को भी बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी इतनी औकात नहीं, ना ही ये अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं। ना इनका अपना वोट है और ना दूसरे का। तो फिर एहसान तो किसी पर किसी का ना हुआ। कैमरे के सामने लड़ने का ड्रामा करते हैं। पीपल्स पार्टी की सियासत डूब रही है। जरदारी एक खतरनाक मुआहिदा कर चुके थे कि 6 नहरें चोलिस्तान की जमीनों को दे देंगे, मगर जब सिंध के अवाम उठ खड़े हुए तो बीमारी का बहाना बनाकर पीछे हट गए और बेचारे बिलावल को आए बाएं शाएं करने भुट्टो की बरसी पर खड़ा कर दिया। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। एक दूसरे को चोर चोर कहने वाले अब बाई बाई हैं। बेशर्मों ने क्या शानदार हुकूमत खड़ी की है। ये अफनानुल्लाह, इसकी तो किस्मत ही खराब है। ये हर शो में हर किसी से जलील होने पहुंच जाता है। आज शर्मिला ने भी अच्छा खासा दौड़ डाला। इन दोनों पार्टियों की खसूसियत है कि दोनों ने अवाम से वोट नहीं लिया बल्कि फॉर्म 47 से दिलाया गया है और ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर एक दूसरे को मुख्तलिफ मौके पर वोट देते रहे हैं। दोनों चोर, दोनों डाकू, दोनों लुटेरे, दोनों कातिल, दोनों जालिम, दोनों फ्रॉड हैं। इन लोगों की कोई जुर्रत नहीं वोट देने ना देने की। ये ड्रामे लोग अब नहीं सुनते। सबको पता है कि ये दोनों बूट चाट हैं। शर्म नहीं आती? फलस्तीन में बच्चे नाहक शहीद हो रहे हैं। फलस्तीन की सरजमीन खून उगल रही है और इन लोगों की मस्तियां खत्म नहीं हो रही। हराम का खाया हो तो एहसास मर ही जाता है। ये नापाक लोग जिन्होंने 45 सालों से मुल्क पर कब्जा किया हुआ है, इनकी खबरें देने की बजाय गजा के बच्चे औरतें शहीद हो रहे, उनके लिए आवाज उठाएं। सबको पता है नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले अंदर से एक हैं। वो कैद खाने में एक शख्स मोतबर ठहरा और तुम अपने अपने महल्लात में जलील हुए। थड़ेबाजों को जब मुल्क की सियासत में ऐसे इज्जतदार ओहदों पर बिठा दिया जाए तो यही कुछ पैदावार होगी। सदर 10%, वजीर आजम मनी लॉन्डर, चीफ जस्टिस आमदनी से जायद असासे, इदारा जाती सरबरा रिटायरमेंट के बाद डील के जरिए गवर्नर। लो तुसी कर लो तरक्की पाकिस्तानियों। इनकी बदबख्ती देखें कि हुकूमत तो मिल गई पर जगह जगह जलील होना पड़ रहा है। पीपल्स पार्टी का एहसान नहीं, जलालत है। हुकूमत के मजे चखने की खातिर तुम लोगों ने अपना जमीर और बेनजीर की लाशें बेची हैं। 26वीं तरमीम के लिए भी बिलावल ने बेनजीर की लाश का सहारा लिया था। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई वक़्त नहीं है। ये ना हरीफ है, ना हलीफ है, ना ही फरीक है। इनका इस सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी औकात 2024 वाली काफ लीग से भी बदतर है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बयानिए में 180 डिग्री का यू टर्न आया है। पहले ये जमातें कहती थी कि हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं और अदालतें इनकी सहूलतकार बनी हुई हैं, इसलिए हम
हमें आईनी अदालत चाहिए। अब वो कहते हैं कि क्योंकि हम एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार बने हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमें सहूलतकारी करने से रोक रहे हैं, इसलिए आईनी अदालत बननी चाहिए। मुल्क का 32,000 अरब गायब है, ना पटवारी मान रहे हैं ना जाले मान रहे हैं, और फिर कहते हैं कि अदालत में साबित करो। जब सब आजाद शफाफ तहकीक के बाद कच्चा चट्टा खोल के सामने आ गया तो अब एक दूसरे के दिफा में सामने आ रहे हैं। हाथ तो ये है कि जाहिल पटवारी और जाले कहते हैं करप्शन ही नहीं हुई, हालांकि इन पटवारियों और जालों को भी पता है कि नवाज जरदारी बाई बाई ना इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, ना ही हमारी नस्लों के मुस्तकबिल के साथ मुखलिस हैं। इन्होंने अपनी बारियां लगाई हुई थी और अपनी नस्लों को कभी पाकिस्तान की हवा भी नहीं लगने दी, अपने कारोबार बाहर बनाए। ये चोरों का टोला पाकिस्तान आता ही मुल्क लूटने के लिए था। अब वक्त आ चुका है कि सिंध की अवाम को समझाना ही पड़ेगा कि भुट्टो गड़ी खुदा बख्श में सपुर्दे खाक है और भुट्टो अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकता। और जो लोग आपसे नारे लगवाते हैं वही भुट्टो के कातिल हैं। कब तक इन चोर डाकू कातिल जरदारी और बिलावल की गुलामी करोगे? कब तक ये फटी हुई धोतियां दो दो कर पहनोगे? समझने की कोशिश करें। पूरी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं, डाकू हैं, मगर पाकिस्तान में अभी भी कुछ बेवकूफ हैं जो इन्हें वोट देते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतने डीठ झूठे और फ्रॉडिये लुटेरे नहीं होंगे जितने इस बदकिस्मत मुल्क में हैं। इन जालिमों के काले करतूतों की फेरिस्त इतनी लंबी है कि इसके मुताबिक इस मुल्क के वसाइल बेदर्दी से लूटने वाले इन डाकुओं को 1000 बार हर खंबे से लटकाना चाहिए। पीपल्स पार्टी वालों की तो हालत ये है कि अब तक इन्हें ये मालूम नहीं कि हमारा लीडर दुल्हन बनेगी या दुल्हा। ये एक हकीकत है कि ये दोनों पार्टियां अपने अपने मफादात के लिए इकट्ठी हो रही हैं कि किस तरह करप्शन का पैसा बचाया जाए, नैब से प्ले बार्गिन कर लें और लूटी हुई दौलत बाहर बेच दी जाए। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का वो जुमला याद आ रहा है कि कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे, कुछ मारे जाएंगे, जो भाग जाएंगे फिर पकड़ कर लाए जाएंगे, लेकिन बदमाशियां अब ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं। पीपल्स पार्टी के पास ये तुरप का पता है कि वो अलहदा हो जाए तो नून लीग की हुकूमत खत्म हो जाए। और ये भी कोई राज नहीं कि पीपल्स पार्टी आलमी एस्टेब्लिशमेंट का बैरोमीटर है। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद से लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और यूरोपीय यूनियन के प्रेशर तक अब रास्ता वही निकाला गया कि नए इंतखाबात हों, लेकिन नून लीग की शदीद ख्वाहिश है कि कोई रावलपिंडी से आए और उन्हें वजीर आजम हाउस से निकाल कर शहीद बनाए, लेकिन अब शहीद नहीं मुर्दार होने के दिन आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने 40 साल इक़्तिदार में जानबूझकर डैम्स बनाने का रास्ता रोका ताकि महंगे IPPs मुआहिदों में कमीशन खाई जा सके और बादशाह डैम की तामीर रोककर इंडिया को खुश किया जा सके। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला अपने हाथ में लिया तो मुस्लिम लीग नून बिलखसूस मरियम नवाज ने कैंपेन चलाई कि साकिब निसार डैम्स फंड्स का पैसा लेकर भाग गया। आज इंतहाई बेशर्मी और डटाई के साथ इसी पैसे को वापस अपने कब्जे में ले रहे हैं जो इनके मुताबिक लूटा जा चुका था। आज भी मकसद लूट मार और बादशाह डैम पर काम रोकना है। हर चोरी, हर फ्रॉड, हर किकबैक, हर 2 नंबरी का खुरा तजुर्बाकारों की तरफ ही जाता मिलेगा। महंगी बिजली की वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी के गुज़िश्ता अदवार में किए गए मुआहदे हैं। असद अली तूर का शानदार तजिया में कहना है कि साल 2024 का सबसे बड़ा लूजर नवाज शरीफ है, जिसने पाम 47 की लास्टिक की शलवार पहनी और अपनी जमात नून लीग को पंजाब से साफ कर दिया, जैसे पीपल्स पार्टी साफ हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।